कपिल मिश्रा ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ किया बड़ा खुलासा। दिल्ली में 10,000 गाड़ियों में नकली सीएनजी किट लगाए जाने का लगाया आरोप। कपिल के अनुसार किट में करोड़ों का घपला कर दिल्ली सरकार ने जनता की जिंदगी को खतरे में डाला। दिल्ली के डाबड़ी चौक में बनाई जा रही हैं नकली सीएनजी किटें। जिस तरह से इस शहर के अंदर चल रही है, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिससे ये लग रहा है कि इस शहर के अंदर कम से कम 10,000 गाड़ियां ऐसी चल रही हैं। कपिल मिश्रा के अनुसार दिल्ली सरकार ने चीन के सामान को मेड इन कनाडा बताकर बेचा। सोमवार को एसीबी से शिकायत कर एफआईआर दर्ज कराने की बात। ये सारा माल चाइना में बन के आ रहा है और इसमें सब जगह ये कनाडा लिख के, और इसमें आप देखोगे डब्बे के ऊपर कनाडा का झंडा बना रखा है। कपिल मिश्रा ने जैन को मंत्री पद से हटाए जाने की पीछे धमकी को बताया वजह। कहा जैन ने केजरीवाल पद से हटाया तो बन जाऊंगा सरकारी गवाह। जैन को हटाया गया और मेरे को ये बताया गया है कि सत्येंद्र जैन ने अरविंद केजरीवाल को ये धमकी दी है कि अगर सत्येंद्र जैन को हटाया गया तो वो सरकारी गवाह बनके सारे घोटाले खोल देंगे। ट्वीट कर कपिल केजरीवाल पर किया था वार। आरोप पर बिना जांच सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट देने पर उठाए थे सवाल। केजरीवाल ने डीडीओ अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। सीबीआई ने सत्येंद्र जैन से लगातार पूछताछ की। फर्जी बिल और मनी लॉन्ड्रिंग में सवाल। केजरीवाल के साड़ू बंसल के खिलाफ एसीबी ने फाइल की स्टेटस रिपोर्ट। 30,000 अदालत को सौंपी रिपोर्ट। फर्जी बिल से जुड़े घोटाले केस में एसीबी ने 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज करने की दी जानकारी। सीबीडब्ल्यूडी के अधिकारी इंजीनियरों से पूछताछ के बाद। मंत्री गोपाल राय का कपिल मिश्रा पर पलटवार। कपिल के आरोप को बताया राजनीतिक हताशा। बोले दम है तो कराएं एफआईआर। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को लगाई फटकार। जरा सी बारिश में दिल्ली में जलभराव पर लताड़ा। पैरवी करने वाले वकीलों से कहा डेंगू चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए झूठा अलाफनामा देने पर क्यों ना दर्ज किया जाए अवमानना का आप पर केस। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी के 100 पन्नों की रिपोर्ट पर भी उठाया सवाल। कहा साफ सफाई में एमसीडी रिपोर्ट में सब ठीक बताया गया, लेकिन मीडिया अक्सर खोल देता है कलई। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर दिल्ली के तीनों एमसीडी कमिश्नर्स को बुलाया। 21 जून को अगली सुनवाई। केरल में बीच सड़क गौवध को लेकर घमासान के बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे कोच्चि। एयरपोर्ट के बाहर से रोड शो। 3 दिन के दौरे पर अमित शाह। राज्य में बीजेपी की जड़ें मजबूत करना उद्देश्य। ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों से कर सकते हैं मुलाकात। राजकोट में केरल में गौहत्या के विरोध में प्रार्थना सभा का आयोजन। सुमेरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती का गौहत्या पर विवादास्पद बयान। गौकशी करने वाले का सिर काट लेने की बात कही। प्राण जनता से हम आह्वान करना चाहते हैं कि जो गाय काटता है उसको सर काट कलम कर देना चाहिए। इसे देशद्रोही कदम है। महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल का दूसरा दिन। दूध और सब्जियों की सप्लाई रोकी। नासिक के सिद्ध पिंपरी गांव में किसानों के विरोध प्रदर्शन में टैंकर से बहाया गया दूध। नासिक में किसानों ने प्याज में लगा दिया आग। 2 घंटे तक बंद रहा हाईवे। यवतमाल में कर्ज माफी को लेकर किसानों का प्रदर्शन। सड़क पर बहा दिया दूध। यवतमाल में किसानों ने ऑटो से लेकर सड़कों पर फेंकी सब्जियां। फडणवीस सरकार के खिलाफ। शिरडी में किसानों के समर्थन में अनोखा प्रदर्शन। लोगों में बहाया गया दूध। कल मुख्यमंत्री के साथ बैठक में नहीं हो सका समझौता। कर्ज माफी पेंशन को लेकर कई मांगों को लेकर हो रहा था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी किसानों की 10 दिन की हड़ताल। सब्जी और दूध ले जा रही गाड़ी को रोका। यूपी के लखीमपुर खीरी में गन्ना किसानों को लेकर किसान नाराज। 31 किसान भूख हड़ताल पर। गुजरात के जामनगर में किसान आकलन की गड़बड़ी की शिकायत की सुनवाई होने से किसान नाराज। कपड़े उतारकर प्रदर्शन।
पीलीभीत दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की सेहत बिगड़ी, सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती। टीकाकरण के कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थी मेनका, सेहत बिगड़ने के बाद अब उन्हें दिल्ली के मैदान अस्पताल लाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती नगर के माता खीर भवानी मंदिर के कश्मीरी पंडित को कार्यक्रम में पहुंची, कश्मीरी पंडितों ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। लालू यादव एम करुणानिधि के जन्मदिन समारोह में नहीं करेंगे शिरकत, बुखार से हैं बीमार। 3 जून को करुणानिधि का जन्मदिन, राहुल गांधी समेत बड़े पैमाने पर जुट रहे हैं विपक्षी नेता। बेरोजगारी पर टूटी मोदी सरकार की नींद, 1 करोड़ बेरोजगारी आंकड़े से पीएम मोदी बताए जा रहे हैं नाराज। याद आया चुनाव के वक्त दिया गया 1 करोड़ नई नौकरियों का वादा। मोदी ने रोजगार योजनाओं पर मंत्रियों से मांगी रिपोर्ट, नए रोजगार सृजित करने को लेकर दिया जवाब। रूस दौरे पर पहुंचे मोदी ने सेंट पीटर्सबर्ग देखा म्यूजियम, प्रिंटेड शॉल शेरवानी में दिखे। मोदी ने सेंट पीटर्सबर्ग में यूरोसियन इकोनॉमिक कमीशन और आर्मेनिया के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ बैठक की। मोदी और पुतिन की मुलाकात में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर, कुणलकुलम परमाणु संयंत्र की यूनिट 5 और 6 के निर्माण पर रूस के साथ डील हुई पक्की। केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कचरे से बनेगी मजबूत सड़कें, साथ ही बोले रोजाना 40 किलोमीटर हाईवे बनाने का लक्ष्य आसान नहीं। विनोद खन्ना के निधन के बाद उनकी पत्नी पहुंची पठानकोट, कहा पार्टी ने मौका दिया तो करूंगी लोगों की सेवा। 2015 में नोएडा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान की हत्या के केस में 2 लोग गिरफ्तार, सेक्टर 50 में हुई थी अंकित की हत्या। अंकित की कार को ओवरटेक कर होंडा कार ने मारी थी गोली, गिरफ्त में आए बदमाशों पर 5 लाख रुपए का था इनाम। कोलकाता में हादसे में सोनिका चौहान की मौत के मामले में नया मोड़, गैर इरादतन हत्या के आरोपी अभिनेता विक्रम चटर्जी के खून का सैंपल लिए जाने का आरोप। आज हुआ था तेलंगाना का गठन, वारंगल में मनाया गया स्थापना दिवस। तेलंगाना स्थापना दिवस में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने ली परेड की सलामी। भाषण के दौरान सीएम कडियर शहरी सेहत चक्कर आने से जमीन पर गिरे। लेफ्टिनेंट अच्यू देव का पार्थिव शरीर तिरुवनंतपुरम में उनके घर पहुंचा, सुखोई क्रैश में हुए थे शहीद। भारत ने पुख्ता सुरक्षा घेरे के ताबूत में ढूंढी ओडिशा के चांदीपुर में किया बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण। सीजफायर उल्लंघन पर पाकिस्तान को भारत का मुंह तोड़ जवाब, एलओसी पर जबरदस्त कार्रवाई। पाकिस्तान ने पुंछ और राजौरी में तोड़ा था सीजफायर, पाक फायरिंग में 2 जवान हुए थे जख्मी। राजस्थान के बाड़मेर में पकड़े गए 3 आईएसआई जासूस, सेना के मूवमेंट की जानकारी देने का आरोप। बाड़मेर के एक मजार के संचालक दीना खान और 2 व्यापारी संतराम माहेश्वरी, विनोद माहेश्वरी गिरफ्त में। माहेश्वरी बंधु को आईएसआई से मिलते थे पैसे। आतंकवादियों से मुकाबले में 85% दिव्यांग गोदराज मीणा से मिलकर भावुक हुए केंद्रीय मंत्री, आगे बढ़कर लगाया गले। राजनाथ सिंह ने 4 घंटे के अंदर रोहतक में दूसरी बार भूकंप के झटके, घरों के बाहर निकलकर भागे लोग। रोहतक में सुबह 8:15 बजे दोबारा लगे भूकंप के झटके, तीव्रता 3.2। इससे पहले सुबह 4:30 बजे आया था उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप, तीव्रता 5 आंकी गई। यूपी के शामली में भूकंप के झटकों से जाग गए लोग, घरों से बाहर निकले बच्चे भी। भूकंप से किसी तरह के कोई नुकसान की खबर नहीं, जमीन से 22 किलोमीटर नीचे रोहतक में था भूकंप का केंद्र। बेंगलुरु में विक्टोरिया अस्पताल के डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन, डॉक्टर्स पर हमले का विरोध। किशनगंज के रास्ते कंटेनर में बांग्लादेश भेजे जा रहे 50 मवेशियों को एसएसबी ने पकड़ा, 8 जानवर मरे मिले, 3 गिरफ्तार। मुंबई में ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट का भंडाफोड़, सितारा होटल से पकड़े गए 4 आरोपी,
बड़े बड़े नेताओं से परिचय। एयरपोर्ट के पास एक 5 स्टार होटल से 4 लोगों को पकड़ा। पूछताछ के बाद एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन यहाँ पे गुना रजिस्टर हुआ। 4 ही लोगों को अरेस्ट करके। गिरिडीह में नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य रोक वाहनों में लगा दिया आग, 5 मजदूरों को पीटा। कर्नाटक के शिमोगा से आई हैरान करने वाली तस्वीर। 3 दिन से अस्पताल में भर्ती पति का एक्सरे कराने के लिए पैर पकड़कर घसीट कर ले गई बुजुर्ग महिला। मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज में इंसानी शर्मसार कचरे के ढेले पर बुजुर्ग महिला का शव रखा। रोहतक में आज तक की खबर का हुआ असर। शमशान घाट में बड़े पैमाने पर नष्ट की गई अवैध शराब। मध्य प्रदेश के धार में किसानों ने किया हिंसक प्रदर्शन, 6 बाइक्स में आग लगा दी। जिले में सामाजिक संस्था ने शिवपुरी में बांटे मुफ्त हेलमेट, जागरूकता मिशन। यूपी के एयरपोर्ट में मोदी सरकार की सालगिरह के दौरान जश्न के दौरान भाषण देते हुए बिगड़ी सत्यदेव पचौरी की सेहत। यूपी के अमरोहा में एसपी नेता की गिरफ्तारी के बाद जेल, अवैध वसूली और मारपीट और धमकी देने का रहमत अली पर आरोप। यूपी के भदोई के विधायक विजय मिश्र का बंगला सीज, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। एसपी से टिकट कटने के बाद निषाद राजपाट से चुनाव लड़े थे विजय मिश्र। अदालत की इजाजत के बगैर बंगला तोड़ दिया था। जम्मू में सड़क हादसे में 13 साल के बच्चे की मौत, परिवार वालों का आरोप, वीआईपी गाड़ी ने मारी टक्कर। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पत्रकार की हत्या की सीसीटीवी तस्वीर, 3 की गिरफ्तारी, 5 हिरासत में। नई दुनिया अखबार में रिपोर्टर थे कमलेश जैन। एक दिन पहले दफ्तर में घुसकर मार दी गई थी गोली। मुंबई में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के बड़े रैकेट का खुलासा, क्राइम ब्रांच ने छापा मारा। 5 स्टार होटल से गिरफ्तार किए गए 4, किशोर माली और हिरमुखिया का राजनीतिक कनेक्शन। प्लानिंग के तहत डीसीपी चव्हाण सादे लिबास में पहुंचे होटल में, रंगे हाथों पकड़े गए आरोपी। भोपाल फाउंडेशन के दौरान आतिशबाजी से आग, आसपास की झाड़ियों में आग पकड़ी। मेरठ में बाल बाल बचे पुलिस वाले, जीप पर गिर गया पेड़। हादसे के वक्त जीप में बैठे थे 3 पुलिस वाले, सभी सुरक्षित। पंजाब के फरीदकोट में सरहद नहर में गिरी बेकाबू कार 6 घंटे बाद निकाली गई। कार में सवार थे 3 लोग, 1 शव बरामद, 2 की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में बैंक के कैश में लूट, आंख में मिर्च डालकर 30 लाख रुपए लूटे। गुड़गांव में फैशन डिजाइनर का अगवा कुत्ता बरामद, नौकर ने मांगी थी 35,000 रुपए की फिरौती। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भाई की पीट कर हत्या करने वाला गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई थी भाई की तस्वीर। रोहतक में आबकारी विभाग ने भारी मात्रा में शराब बरामद की, 6000 पेटियां जब्त। अलीगढ़ में नाबालिग के साथ गैंग रेप, आरोपी फरार।